सेकेंड वीडियो रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लास्ट वीडियो में हमने लैंड रिफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन किया, हमने पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ब्रीफ सी हिस्ट्री को डिस्कस किया एंड देन वी हैड सीन द पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स इन डिफरेंट फेजेस में हुई, 59 में, 72 में और 77 में। वी हैड डिस्कस्ड द फीचर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑफ 1959 and the critical analysis of those land reforms of 1959 in the last video। और आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। we'll discuss the land reforms of 1972 and the land reforms of 1977 and finally the conclusion of this land reforms policy in Pakistan। 92 की जो land reforms हैं उसकी ख़ास बात यह है कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसने इनको जिस पॉलिसी को लॉन्च किया। उससे प्रीवियस वाज अ मिलिट्री गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो मैनिफेस्टो था, ये जो मेन थीम था वही जो था वो इक्वालिटी के ऊपर बेस करता था। They brought the land reforms according to them to bring the harmony, to increase the income or improvement in the agricultural output, to reduce the unemployment, to reduce the income inequalities, to cover up the regional disparities, and to bring the honor and respect relationship or the relationship based on the mutual benefit between the land owners and the tenants। तो ये एक बेसिक थीम जो था वो बिहाइंड दिस लैंड रिफॉर्म्स ऑफ 1972 गवर्नमेंट का था। दे हैड कोटेड फॉर्मली। उसके बेस पे या उस पर्सपेक्टिव में हमने देखना है कि लैंड रिफॉर्म्स ऑफ 1972 1959 से किस तरह से डिफरेंट थी फीचर वाइज। सो इफ़ यू लुक एट द सीलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 1959 की लैंड रिफॉर्म्स थी, सीलिंग उससे बहुत नीचे आ गई। अब सीलिंग जो है वो 150 एकर्स ऑफ इरिगेटेड लैंड है और 300 एकर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। दिस इज़ द फाइनल सीलिंग पुट फॉरवर्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स के एक जो लैंडलॉर्ड है वो इससे ज़्यादा लैंड जो है वो होल्ड नहीं कर सकता। दिस इज़ द सीलिंग लिमिट। इससे ज़्यादा लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने उसे टेकअप करनी है और दैट लैंड इज़ टू बी टेकन टू द कल्टिवेटिंग टेनेंट्स ऑफ दैट लैंड। And the most important and differentiating feature was that in return the landlords were given no compensations। Secondly, again the second strike feature of the 1972 land reform, that this land is to be given to the tenants or landless tenants फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम 1959 में देखें तो लैंड को हमने सेल किया था, लेकिन 72 में लैंडलॉर्ड से लैंड लेते हुए देयर वाज नो कंपनसेशन टू बी पेड टू देम एंड देयर वाज नो कॉस्ट ऑफ द लैंड जो कि हमने टेनेंट्स को लैंड देते हुए दी थी, बल्कि लैंड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेनेंट्स को दे दी गई। और जो 1959 की जो पेमेंट्स चल रही थी टेनेंट्स की, जो कि अभी पेमेंट्स ड्यू थी उनके ऊपर, वो भी रिटर्न ऑफ हो गई अकॉर्डिंग टू द 1972 लैंड रिफॉर्म्स। तो दीज आर द स्ट्राइकिंग एंड डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ लैंड रिफॉर्म ऑफ 1972। सम क्रिटिकल एनालिसिस के जो लैंड सीलिंग से एक्सीड करती थी, वो अगर हम उसको देखें तो सिर्फ 42% लैंड जो है वो रिज्यूम हुई पंजाब में और 59% जो है लैंड वो सिंध में रिज्यूम हुई। अगर हम एरिया वाइज देखें तो 0.6 मिलियन एकर्स लैंड जो है वो रिज्यूम हुई 1972 की लैंड रिफॉर्म्स में, जो कि 1959 की लैंड रिफॉर्म से बहुत कम है। तो अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या री एलोकेशन देखें to the tenants, landless tenants particularly, so only 1% tenants were benefited from this land distribution। So we can say that these 1972 land reforms were unable to meet its objective। Then comes 1977 land reforms।
बाय द सेम गवर्नमेंट। 77 की लैंड रिफॉर्म्स में उन्होंने ये कोशिश की कि 1972 में जो टारगेट्स मीट नहीं हुए तो हम उनको मीट करें, तो सेम जो है वो गवर्नमेंट है और उसने 1977 की लैंड रिफॉर्म्स लॉन्च हुई। 1977 में जो सीलिंग लिमिट है वो फर्दर नीचे हो गई। नाउ इट इज़ 100 acres ऑफ इरीगेटेड लैंड एंड 200 acres ऑफ अनइरीगेटेड लैंड, दैट इज़ द सीलिंग लिमिट विद द लैंड लॉर्ड। इससे ज़्यादा लैंड जो है वो कोई भी लैंड ओनर पोजेस नहीं कर सकता, और जो इससे एक्सीडिंग लिमिट जो लैंड है दैट इज़ टू बी टेकन अप द गवर्नमेंट, उसको रिज्यूम करके दैट इज़ टू बी गिवन टू द occupant tenant and given their and they would be given the permanent ownership rights of that land. कंपनसेशन जो है वो जो कि 1972 में पे नहीं की गई थी, अब जो है उसका रेट इज़ ₹30 पर PIU। और जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है 1977 में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को रिप्लेस कर दिया लैंड रेवेन्यू के साथ, और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की भी लिमिट है। द इरीगेटेड लैंड इज़ 25 acres और लेस, उसके ऊपर वो विड्रॉ हो गया, एंड द अनइरीगेटेड 50 acres ऑफ लैंड दैट वाज exempted फ्रॉम द agricultural tax. So these are the features of land reforms of 1977. 72 की लैंड रिफॉर्म्स हों, 77 की लैंड रिफॉर्म्स हों, या उससे इनिशियली 1959 की लैंड रिफॉर्म्स हो, एक ओवरऑल एनालिसिस या ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम इस लैंड रिफॉर्म पॉलिसी का पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में दें तो वीड से कि दीज लैंड रिफॉर्म्स could not meet its objectives. You could say कि ये एक तरह से ऐसी पॉलिसी है जिसने जो कि फेल है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। The basic objective was to break the concentration of land holdings, was to break the power of landlords and was to change the nature of tenancy. तो ये जो 3 important टारगेट्स थे वो ही मीट नहीं हुए तीनों लैंड रिफॉर्म्स के बाद। उसकी बहुत सारी वैरायटी ऑफ रीज़न्स आर देयर कि क्या रीज़न थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न कि इसके अगेंस्ट पहले से ही ये पॉलिसी कंट्रोवर्शियल रही पाकिस्तान में कि ये अन इस्लामिक है। इस्लाम हर इंसान को जो है वो ओनरशिप राइट्स देता है, एंड देयर इज़ नो सीलिंग लिमिट अकॉर्डिंग टू इस्लाम ओवर द पोजेशन ऑफ लैंड एंड एनी वेल्थ विद एनी पर्सन। तो वो जो है वो अन इस्लामिक होने का एक जो टैग है लैंड रिफॉर्म्स के साथ। दैट इज़ वाई दीज लैंड रिफॉर्म्स रिमेन कंट्रोवर्शियल इन पाकिस्तान। एंड सेकेंडली एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारी रीज़न्स हैं इसके फेलियर होने में। एक रीज़न ये भी थी कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ने पर पर्सन होल्डिंग का जो एक डेफिनेशन थी उसका फ़ायदा उठाया। दे इनहेरिटेड देयर लैंड एंड दे ट्रांसफर देयर लैंड टू ऑल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि फैमिली की कोई डेफिनेशन फॉर्मल नहीं थी, तो डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के ही नाम लैंड होल्डिंग्स करके तो दे मैनेज टू होल्ड एंड पोजेस देयर लैंड इन द सेम वे। सेकेंडली जो नेचर ऑफ टेनेंसी है उसकी चेंज ना होने की रीज़न बड़ी ये है कि जो स्मॉल लैंडलॉर्ड्स टेनेंट्स थे या लैंडलेस टेनेंट्स हैं, दे वर अनएबल टू एक्सरसाइज देयर पोजेशन ऑफ द लैंड गिवन टू देम इन फ्रंट ऑफ दोज बिग लैंडलॉर्ड्स। को एक सोशल सेटअप इस तरह का बना हुआ था। तो जो लैंड रिफॉर्म्स हैं फाइनल कंक्लूजन जो है वो ये है कि वो अपना टारगेट पाकिस्तान में मीट नहीं कर सकी हैं। वो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट नहीं हुआ, और फिर जो पॉलिसी अडॉप्ट हुई भी सही उसके ज़रिए से बहुत कम लैंड जो है वो रिक्वायर्ड लोगों तक जा सकी। बीच में नज़र आते हैं पॉलिसी के कॉन्सिक्वेंसेस जिनमें लैंडलॉर्ड्स बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल आफ्टर दीज लैंड रिफॉर्म्स। So this is all about the land reforms in Pakistan, a very important policy adopted for improvement of the agriculture sector and the improvement of the administration of administrative structure of the agriculture sector, and improvement for the improvement of the quality and the quantity of agricultural output. And this is all about land reforms. We'll discuss the next topic of agriculture sector in the next video, and you're again advised to have the reading from your recommended book for this topic for thorough understanding and comprehensive learning. See you in the next video.